नमस्कार। चैप्टर पॉलिनोमियल डिग्री 4 के ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए अक्सर चैलेंजिंग होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। तो आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में और बहुत ही मजे से, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिग्री 4 का पॉलिनोमियल रखा है और हमें सारे जीरोस इसके फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 जीरोस गिवन है, बाकी रिमेनिंग जीरोस हमें फाइंड करने हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और लगभग हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो यहां पर क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, जो 2 जीरोस हैं हम अज्यूम कर लेते हैं, एक जीरो अल्फा है और दूसरा बीटा। फाइन, 2 जीरोस हमें पता है, बाकी 2 जीरोस हमें निकालने हैं। तो अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं तो क्या हम अपने चैप्टर की कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर अल्फा एक जीरो है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, दिस विल बी फैक्टर। ओके, x माइनस बीटा क्या होगा, दिस विल आल्सो बी फैक्टर। ओके, दीज आर फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स होंगे, ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल में दे रखा है क्वेश्चन में उसकी। और यहां पॉलिनोमियल क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल ओके गिवन टू अस। तो यहां पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास है तो हम इनको अप्लाई करते हैं। 3√2 एंड x, अगर इसे सेपरेट करेंगे तो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, दे आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ px, इस गिवन पॉलिनोमियल की फैक्टर्स होंगे। फाइन, और हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर किसी भी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक फैक्टर होता है। फाइन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3√2 इनटू x प्लस 3√2, तो ये भी क्या होगा, ये भी px का एक फैक्टर होगा। फाइन, अब सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 3√2 होल स्क्वायर, दिस इज 9 into 2 मींस 18। ओके, सो x स्क्वायर माइनस 18 जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, px का एक फैक्टर होगा। ये हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर ये फैक्टर है तो इट मींस यहां से हम px में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को, इस लॉजिक को हम यूज करते हैं बाकी दो रूट्स फाइंड करने के लिए। अब इस x स्क्वायर माइनस 18 फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं px में। ओके, देखते हैं क्या आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। okay, x to the power 4, then x to the power 3, then this will be x to the power 2, okay, then x to the power 1। इस ऑर्डर में हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कभी भी डिवीजन के टाइम में आपने अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा सो इट विल बी रॉन्ग। ओके, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। x to the power 2 और 4x to the power 4, इन दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। देखिए क्या आता है, 4x to the power 4 डिवाइड कर रहे हैं x to the power 2 से, क्या होगा, विल बी 4x to the power 2। ठीक है, देख सकते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे क्वेश्चन की होगी 4x to the power 2। ओके, 4x स्क्वायर, दिस विल बी द फर्स्ट वैल्यू। सो दिस इनटू दिस 4x to the power 4 एंड दिस इनटू दिस मींस 18 4s are 72x to the power 2। अब 72x to the power 2 अगर यहां लिखते हैं तो इन दो टर्म्स में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। ओके, आप देख सकते हैं डिग्री 3 है या डिग्री 2 है। ओके, यहाँ लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए हम इस टर्म को लिखेंगे कहां पर, लाइक टर्म के साथ में, इसके साथ में 72x स्क्वायर एंड द टर्म वाज नेगेटिव। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज किया, सो दिस इज कैंसिल, ये भी अपोजिट साइन है मींस कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद x to the power 3 माइनस 18x। नेक्स्ट है x to the power 3 एंड x स्क्वायर, यहां पर हम डिवाइड देते हैं। ओके, वी गेट x। सो नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट विल बी x। नाउ व्हाट इज द साइन हियर, पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, सो x to the power 3 minus 18x। सब्ट्रैक्शन, इट मींस ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ओके, एंड हेंस वी गेट 4x स्क्वायर प्लस x। ये क्या है, 4x स्क्वायर प्लस x, दिस इज क्वोशिएंट, यानी अगर इसे डिवाइड किया तो ये क्वोशिएंट मिल रहा है। अब इस क्वोशिएंट की फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं, x कॉमन लीजिए, सो दिस इज 4x
प्लस 1, फाइन, इजी फैक्टर है। तो यहां से आपके दो जीरोस क्या निकलेंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0, दूसरा इस टर्म को 0 पुट कीजिए, 4x प्लस 1 को 0 पुट कीजिए तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4। सो दीज आर टू अदर जीरोस, ओके, दो जीरोस तो गिवन थे, प्लस माइनस 3√2, और बाकी दो जीरोस होंगे वो 0 और माइनस 1/4, ओके। हैंस इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, और जब भी 4 जीरोस फाइंड करने का क्वेश्चन होगा तो एक या दो जीरोस वहां पर गिवन होंगे, आपको बाकी रिमेनिंग जीरोस ही फाइंड करने होंगे। एंड दिस इज द टेक्निक बाय व्हिच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, फाइन, and remainder is given to us ax plus b and we have to find the values of a and b. Okay, this has come in board exam. The earlier question had also come in board exams. Okay, वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, सभी क्वेश्चन डिग्री 4 के पॉलिनोमियल पर बेस्ड है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके चेक करेंगे क्या होता है, प्लस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, 6x to the power 4, 8x to the power 3, 17x to the power 2, 21x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए कि क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस, क्या डिवाइजर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म 3x to the power 2 एंड फर्स्ट टर्म है 6x to the power 4, डिवाइड कीजिए, क्या मिलता है, वी गेट 2x to the power 2, ठीक है, दिस इज रफ वर्क, वी गेट 2x to the power 2। So this is our first term of the quotient. So 2x to the power 2 is first term of the quotient. So अब इस term से आप multiply करेंगे throughout. So this into this will be 6x to the power 4. Now this into this, 4 2s are 8, x to the power 3. So 8x to the power 3. Clear? Now this into this, so 2x square, 2x to the power 2. Subtraction कीजिए. Now this is cancel, positive and negative, cancel, 17 minus 2, so 15x square, okay, this is positive. Now next value is 21x, okay, since we have 3 terms here, so we have to note down 3 terms here also, okay। अब यहाँ first term क्या है, 15x to the power 2, और first term यहाँ पर है 3x to the power 2, 3x to the power 2, डिवाइड कीजिए, 3 5 से 15, ओके, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद +5, +5, ठीक है। अब +5 से मल्टीप्लाई कीजिए सारा, सो 5 into this 15x square, 5 into this 20x, 5 into 1 +5, सब्ट्रैक्शन कीजिए, 15 कैंसिल, 21 minus 20, so 1x, this is +x, okay, 7 minus 5, this is +2। अब ये क्या है, दिस इज अवर रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर फॉर दिस पॉलिनोमियल। अब रिमाइंडर हमें दे रखा है, दिस इज ax प्लस b, ओके, इट मींस दिस वैल्यू इज नथिंग बट, दिस वैल्यू इज व्हाट, ax प्लस b, ओके। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमें गिवन था, ओके। तो जो गिवन है तो कंपेयर करेंगे, किस तरह कंपेयर करेंगे, लाइक टर्म्स को, ओके। तो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स वी गेट, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट कोएफिशिएंट ऑफ x is a and here coefficient of x is 1, so a is equal to 1, okay, this is our answer, and here constant term is b and here constant term is 2, okay, so b is 2। so this is how we get the values of a and b by the comparison method. This is a degree 4 polynomial and we are given 2 zeros and we have to find the remaining all zeros, okay। This question has come in 2018 board examination, and let us see how can we do it। See, because of this root this question is a little bit more difficult, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, अक्सर मैंने देखा है इस क्वेश्चन में बहुत बार गलती करते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन इंटेंशनली ले रहा हूं ताकि आप लोग ये गलती ना करें, आप लोगों को फायदा हो। तो क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था अभी, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा क्या होगा, दिस विल बी ए फैक्टर। इस तरह से x माइनस बीटा क्या होगा, दिस विल आल्सो बी फैक्टर, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस मल्टीप्लायर इज ए फैक्टर ऑफ px,
ठीक है, ये px का एक फैक्टर होगा, px मींस द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर इसे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट दिस थिंग, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो अल्फा बीटा तो हमें पहले से पता है, अब इन वैल्यूज को यहां रख देते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, देखिए रूट 3 कैंसिल, दिस इज ओनली 4, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगा, दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 4 माइनस 3 मींस 1, ठीक है। तो जब हमें प्लस की जरूरत है तो प्लस की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई की जरूरत है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज 4, सो दिस इज 4x, अल्फा बीटा 1, तो ये भी पूरा क्या होगा, ये पूरा भी एक फैक्टर होगा px का, ओके। और जब px का फैक्टर होगा इट मींस px को डिवाइड करेगा, तो आइए डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं 2x टू द पावर 4, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब सबसे पहला टर्म 2x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 2, 2x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 2, क्या आएगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, दिस इज 2x टू द पावर 2, ओके। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे एंटायर डिवाइजर को, 2 here x square into x square means x to the power 4, now this value into this, so 4 2s are 8, x into x to the power 2, तो x cube हो गया, now x square into this, so positive 2x square, this is the term we got, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कभी गलत नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन कीजिए, सेम वैल्यू है, इट मींस कैंसिल, minus 9 and plus 8, so minus 1, plus 5 and minus 2, so we have positive 3. Now minus 3x and minus 1, next term is x to the power 3, x to the power 3, but this is negative, डिवाइड करेंगे यहां x स्क्वायर से, तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस x, सो नेक्स्ट टर्म हियर इज माइनस x, माइनस x से मल्टीप्लाई कीजिए एंटायर टर्म को, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस x, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन कीजिए, सेम है, कैंसिल, दिस इज व्हाट, नेगेटिव x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 3 एंड प्लस x, सो माइनस 2x माइनस 1। इस स्टेप के बाद हम देखते हैं पर डिवाइड जाएगा बट रिमाइंडर कुछ बचेगा, बट अभी हमने क्या कहा था कि ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म इस px का एक फैक्टर है, इट मींस यहां पर कुछ गड़बड़ है, ओके। उस गड़बड़ को पता करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपके साथ भी ये चीज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर गड़बड़ क्या है, एक्चुअली हमने क्रॉस चेक किया तो ये जो क्वेश्चन में माइनस साइन है, दिस वाज प्लस, ओके, इट वाज रॉन्ग क्वेश्चन, ओके। जहां से क्वेश्चन लिया था ये रॉन्ग था, तो इसको पॉजिटिव करते हैं, ओके। पॉजिटिव करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव 3x एंड पॉजिटिव x, so this will become positive 4x। अब देखिए डिवाइड जा रहा है क्या, यस, अब डिवाइड जा रहा है, डिवाइड कितने में जा रहा है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसमें, so माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 1, तो माइनस 1 बार डिवाइड जाएगा, तो माइनस 1 इंटू दिस एंटायर टर्म, सो वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड अब देखिए सेम टर्म है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म, केवल ये टर्म हमारे पास बचे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन सही है और हम अपने फैक्टर से डिवाइड करें और फैक्टर से डिवाइड ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को जरूर से क्रॉस चेक करिएगा, मैंने जिस बुक से क्वेश्चन लिया था वहां पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ओके। तो अब इस टर्म को हम फिर से फैक्टराइज करते हैं, फर्दर फैक्टराइज करते हैं, ओके। हाउ, 2 इंटू दिस टर्म बिकम्स 2, 2 के फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके 1 आ जाए, सो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, ओके। सो वी राइट दिस टर्म एज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, टेक कॉमन, 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, यहां भी हमें सेम वैल्यू चाहिए तो प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 1, दिस इज रफ।
now this becomes x minus 1 and 2x plus 1. यहां से दो जीरोस क्या होंगे, x is equal to 1 और यहां से वैल्यू होगी x is equal to minus half. So these are the two remaining zeros. दो जीरोस तो गिवन थे इक्वेशन में, बाकी दो जीरोस क्या होंगे, ये दोनों जीरोस होंगे. यहां पर px दे रखा है और अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं और हमें बाकी दोनों जीरोस फाइंड करने हैं. सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ खास बात है इस क्वेश्चन में. ओके, आइए देखते हैं क्या खास बात है. यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज कुछ स्पेशल हैं. ठीक है, जब इन स्पेशल वैल्यूज को लेके आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है और उसी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. अल्फा बीटा हमारे पास है, दैट मींस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, इज ए फैक्टर. किसका फैक्टर होगा, px का. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है, रख दीजिए x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3. ये दोनों क्या होंगे, इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा px का. अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू. सो दिस इज हाउ मच, 5/3. ये वैल्यू क्या होगी, एक फैक्टर होगा px का. अब यहां पर डिफिकल्टी शुरू होती है. इस मींस को जब ये वैल्यू से डिवाइड करना होगा यहां पर, तो दिस डिवीजन इज नॉट इजी. ये डिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल वैल्यू. ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर यहां पर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 होल अपॉन 3. यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टर्म है ये एक फैक्टर है px का. ठीक है, तो अगर ये फैक्टर है px का, नंबर ऑफ टाइम्स बार डिवाइड करेगा. तो अगर ये वैल्यू डिवाइड करेगी तो इट मींस 3x स्क्वायर माइनस 5 भी उससे डिवाइड करेगा px को. क्लियर, होल नंबर ऑफ टाइम्स बार, बिकॉज 3 इज आल्सो न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, और जो होल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर रहा है वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है. इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर हम कहते हैं 16 में डिवाइड जा रहा है 1/3 से. ओके, आप कहेंगे सर कैसे डिवाइड जा रहा है, देखिए 16 into 3/1 हाउ मच, 48. अगर 1/3 से डिवाइड देते हैं 16 में तो 48 टाइम्स जाएगा. क्लियर, होल नंबर बार जा रहा है. तो अगर हम इस 3 को हटा दें, केवल 1 से डिवाइड दें तो 1 से भी डिवाइड जाएगा. क्लियर, आप जानते हैं 1 से डिवाइड जाते हैं. तो सिमिलरली यहां भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा कि अगर हम न्यूमरेटर से ही डिवाइड देते हैं तो भी px में या गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड जाएगा. क्लियर, तो अब हम यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. सो वी आर डिवाइडिंग px by 3x स्क्वायर माइनस 5. ये फर्स्ट टर्म क्या है, 3x टू द पावर 4. 3x टू द पावर 4 में डिवाइड देंगे 3x स्क्वायर से, सो वी गेट x स्क्वायर. सो दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. सो दिस इनटू एंटायर टर्म 3x टू द पावर 4 माइनस 5 इनटू दिस, तो ये टर्म होगा x स्क्वायर का. तो बेटर होगा इसके पास लिखें माइनस 5 इनटू x स्क्वायर. ओके, सिंपलीफाई कीजिए, कैंसिल, ये माइनस साइन होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 5 एंड माइनस 2, सो दिस इज 3x स्क्वायर पॉजिटिव एंड वी हैव 6x क्यूब पॉजिटिव आल्सो. इसे डिवाइड कीजिए 6x टू द पावर 3, 6x टू द पावर 3 डिवाइड कीजिए 3x स्क्वायर से, कितना हो गया 2 एंड x. ठीक है, अब 2x से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, x टू द पावर 3 एंड 5 2 10x. तो हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए 10x. ओके, 5 2 10x, नेगेटिव 10x. ठीक है, तो ये 2x जो होगा वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा क्वोशिएंट का. सिंपलीफाई कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कैंसिल. क्लियर, अब यहां पर टर्म बच रहा है 3x टू द पावर 2 एंड लास्ट वैल्यू इज 5. डिवाइड जा रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, इट मींस पॉजिटिव 1 बार डिवाइड जाएगा. 3x स्क्वायर माइनस 5. ठीक है, सब्ट्रैक्शन कीजिए, कैंसिल कैंसिल 0. सो अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करते हैं. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होगा फैक्टर इसका, x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1 -1. दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगे. तो अगर ऑल 4 जीरोस लिखना है तो सबको एक साथ लिख सकते हैं. दिस कंप्लीट द आंसर.